जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। हिंदी भाषा की आज की क्लास में हम संज्ञा और उसके भेद का अध्ययन करेंगे। संज्ञा जो कि एग्जाम में अधिकतर हमें कंफ्यूजन में डालती है। संज्ञा के विभिन्न भेद जो 3 मूल भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अलावा द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये 2 अन्य भेद संज्ञा के यानी कुल 5 भेद का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो संज्ञा के साथ। संज्ञा होती क्या है दोस्तों? एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में आए हुए शब्द यानी पदों को ध्यान से देखिए। राम ने जयपुर में सुंदर बिरला मंदिर देखा। तो यहां पर जो राम वाक्य का कर्ता है ने जयपुर में एक सुंदर बिरला मंदिर देखा है। तो यहां अलग अलग कई चीजों के नाम आए, जैसे राम व्यक्ति का नाम है, जयपुर एक स्थान का नाम है, सुंदर एक गुण का नाम है, भाव जो देखते हम महसूस करते हैं, और बिरला मंदिर एक इमारत का नाम है। तो यहां पर किसी ना किसी चीज का नाम आया है और ये नाम जो आए हैं ये सभी संज्ञाएं कहलाती है। संज्ञा की परिभाषा देख लीजिए दोस्तों। संज्ञा जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, प्राणी का या किसी भी भाव का हमें बोध होता है, अर्थ समझ में आता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराती है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। वाक्य में, पंक्ति में जो भी शब्द आए उन शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का अर्थ समझ में आए, नाम पता चले, तो वो संज्ञा होती है। क्योंकि दोस्तों संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। नाम का अर्थ के रूप में संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कारण विश्व में जो भी सजीव या निर्जीव वस्तुएं हैं, संसार में कोई भी, सभी सजीव और सभी निर्जीव वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ऊपर जो उदाहरण हमने लिया था, राम ने जयपुर में सुंदर बिरला मंदिर देखा, तो राम एक व्यक्ति का नाम है, जयपुर एक स्थान का नाम है, सुंदर एक गुण भाव का नाम है और बिरला मंदिर एक इमारत का नाम है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों इतना सा है कि संसार में जो भी सजीव या निर्जीव वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, और जहां नाम होता है उस नाम के अर्थ के रूप में हम संज्ञा का प्रयुक्त करते हैं। चूंकि संज्ञा एक विकारी शब्द है, इसमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन आता है। जैसे लड़के, लड़के का अगर एक वचन रूप में देखोगे तो आप लड़का हो जाएगा, स्त्रीलिंग के रूप में देखोगे तो आप लड़की हो जाएगा। यानी जो संज्ञा शब्द हैं वो विकारी हैं, इनमें विकार उत्पन्न होता है, यानी लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन आता है। तो आइए दोस्तों संज्ञा के भेद का अध्ययन कर लेते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। जो 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उत्पत्ति के आधार पर ये 3 संज्ञा के मूल भेद हैं। इन्हें हम मूलतः भेद भी कहते हैं। मूल भेद पूछा जाए तो आपको 3 के ऊपर टिक लगा के आना है। और संज्ञा के कुल 5 भेद हैं, यानी अगर आपसे संज्ञा के भेदों की बात की जाए तो 5 कुल भेद के ऊपर आप टिक लगा के आओगे। यानी संज्ञा के कुल भेद 5 हैं, जिसमें 3 जो है वो मूल और बाकी 2 अन्य भेद के नाम से जाने जाते हैं। व्यक्तिवाचक जो मूल भेद है, जातिवाचक मूल है, भाववाचक मूल है, और ये 2 अन्य भेद, कुल 5 भेद जिनका आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। संज्ञा के भेद को देखिए। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का, किसी प्राणी का, किसी वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम व्यक्तियों के नाम जैसे राम, मोहन, सुरेश, देशों के नाम भारत, अमेरिका, नेपाल, शहरों के नाम जयपुर, पटना, आगरा, कानपुर, लखनऊ,
नदियों के नाम गंगा, सरस्वती, यमुना, पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, त्योहारों के नाम जितने भी त्योहार है, रक्षाबंधन, दीपावली, होली, ईद, पुस्तकों के नाम रामायण, गीता, कुरान, दिशाओं के नाम पूर्व पश्चिम, दिनों के नाम जो 7 दिन है, सोमवार, क्योंकि इन नामों के द्वारा आप जो नाम लोगे वो किसी की विशेष पहचान है। जहाँ विशेष की बात आएगी वहाँ व्यक्तिवाची संज्ञा होगी। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख, सावन, जो समाचार पत्र हैं उनके नाम, यानी आप इन नामों का जब भी उपयोग करोगे तो ये किसी विशेष के बारे में बताते हैं, यानी समूह के बारे में नहीं। देख लीजिए व्यक्तिवाचक के राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, सीमा, ये सब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हैं जिसका वो नाम है। जयपुर, दिल्ली, आगरा, बिहार, अमेरिका, नेपाल, ये किसी विशेष, यानी अगर हम शहरों की बात करते तो शहर में सारी जाति, सभी शहरों की जाति यानी सभी शहर आ जाते, लेकिन हमने जयपुर, दिल्ली, आगरा की बात की है तो ये विशेष हैं, इनके नाम है। ऐसे ही बिहार एक राज्य का नाम है, अमेरिका, नेपाल एक देश का नाम है। गंगा, यमुना, ये हम यहाँ पर अगर कहते हैं कि नदी, भारत में अनेक नदियां बहती हैं तो नदियां शब्द जातिवाचक में आ जाता, क्योंकि इस नदियां शब्द से पता नहीं चल रहा कि हम किस विशेष नदी की बात कर रहे हैं। लेकिन गंगा या यमुना, सरस्वती, चंबल, कावेरी, गोदावरी, इनकी बात करें तो ये विशेष के नाम है, क्योंकि संसार में गंगा एक ही है, यमुना एक है। तो जहाँ विशेष की बात की जाए वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अरावली पर्वत जो राजस्थान से दिल्ली तक जा रहा है, हिमालय भारत के उत्तर में जिसपे माउंट एवरेस्ट नाम का संसार का सबसे ऊंचा शिखर मौजूद है। ऐसे ही पूर्व पश्चिम, ये भी एक विशेष दिशा के नाम है। ऐसे रामायण, गीता, कुरान, ये धार्मिक पुस्तकें, होली, दीपावली, ईद, ये त्योहारों के नाम है। जैसे हम बोल देते हैं भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं या भारत त्योहारों का देश है, तो त्योहार या किसी विशेष का बात, किसी विशेष त्योहार की बात नहीं की गई है। तो अगर होली, दीपावली, ईद, इसी प्रकार से और भी त्योहार की बात की जाए तो ये विशेष है, इसलिए इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। रविवार, सोमवार, ये दिन विशेष के नाम है। जनवरी, फरवरी, श्रावण, चैत्र, ये महीनों के नाम है जिनसे हमें किसी विशेष के बारे में पता चलता है। ऐसे ही दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, ये किसी विशेष अखबार के नाम है। अगर हम कहें अखबार तो अखबार में सभी अखबार आ जाते हैं जो कि अखबार जाति का नेतृत्व करते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये किसी विशेष अखबार के बारे में कहते हैं। ऐसे ही एक शब्द है पंडित जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी जाति के लिए आता है, ब्राह्मण के लिए, लेकिन पंडित जी चूंकि सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में कहा गया है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जी शब्द किसी विशेष के लिए आए जो कि जवाहरलाल नेहरू के लिए चल निकला है। तो आपको जो पंक्ति का भाव है वो देखना है और उसके अनुसार इनको देखना है। अगर ये मिल जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इतना आपको ध्यान में रखना है। जातिवाचक संज्ञा को देख लीजिए दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, कोई भी शब्द जो आता है वो किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण वस्तुओं, संपूर्ण स्थानों का हमें बोध कराता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम, फल फूलों के नाम, धातुओं के नाम, व्यवसाय संबंधी वस्तुओं, नगरों, शहरों, गांवों, परिवार, भीड़ जैसे सामूहिक शब्दों के नाम आते हैं। अब नदियां शब्द बोल दिया तो ये सभी नदियां यानी जाति हो गया। गंगा बोला तो ये व्यक्तिवाची हो गया। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं हिमालय तो ये किसका हो जाएगा, व्यक्तिवाचक का। और हम बोले सभी पर्वत तो पर्वत शब्द जातिवाचक में आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। आदमी, इंसान, किशोर, युवक, नर, नारी, स्त्री, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आदमी से किसी विशेष का पता नहीं कर रहा है, इन सभी आदमियों की बात हो रही है। इंसान से किसी विशेष का नहीं, इंसान से सभी इंसानों की बात। ऐसे किशोर, सभी किशोर यानी युवकों को बता रहा है। नारी, नर, स्त्री, जितने भी हैं ये सब समूह को यानी संपूर्ण जाति को बता रहे हैं। शिक्षक, सभी शिक्षकों की, वकील, विद्वान, चिकित्सक, चोर, लुटेरा, ये सब पूरी जाति का नेतृत्व कर रहे हैं। देव, ईश्वर यानी सभी देवता, किसी देवता यानी भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं की गई है। देव, ईश्वर, प्रभु, अगर विशेष की बात की जाए तो वो जाति व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, लेकिन ये पूरे
सभी जातियों का नेतृत्व कर रहा है, इसलिए ये जातिवाचक में आएगा। पशु, पक्षी, माता पिता, अतिथि, किसी के विशेष के बारे में नहीं कहा गया मेरे माता पिता, यानी किसी विशेष के बारे में नहीं, संपूर्ण माता पिता। अतिथि, अतिथि कोई भी हो सकता है। वक्ता, नेता, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मित्र, ये सब अपने अपने पूरे जाति यानी जो समूह है अपनी जातियों का, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए इनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब देख लीजिए, एक वाक्य दिया है जिसके आप समझ जाओगे कि जयचंद एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन जयचंद जो धोखेबाज है ऐसे लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। तो आजकल देश में जयचंद की कमी नहीं है। तो जयचंद यहाँ जाति का नेतृत्व कर रहा है। जाति कौन सी? धोखेबाजों की जाति, जिनका कोई नाम नहीं होता। धोखेबाज तो धोखेबाज होता है जो देश के साथ घात लगाए रखते हैं, यानी देश के साथ गद्दारी करते हैं। तो इनको हम जातिवाचक के अंतर्गत रखेंगे। द्रव्यवाचक को देख लीजिए। द्रव्य यानी संसार में जितनी भी जो भी विज्ञान में पढ़ा हुआ आपने, द्रव, ठोस, यौगिक, तो सभी इनको हम द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखेंगे। किसी भी द्रव्य यानी पदार्थ, धातु का बोध कराने वाली वस्तुएं, उन सबको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी हो सकता है, द्रव्य, पदार्थ या धातु, इसको हम द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखेंगे। इनसे वस्तुएं बनती हैं, जैसे कि स्टील है, लोहा है, पीतल है, सोना चांदी है, लकड़ी है, ऊन है, पारा है, प्लास्टिक है, दूध, घी, गेहूं, चावल, और भी बहुत सारी चीजें, कोयला है, अनेक चीजें जो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगी, क्योंकि ये एक पदार्थ है या कोई धातु है जो वस्तु के रूप में है। वो सब किसके अंतर्गत जाएगी? द्रव्यवाचक के अंतर्गत। वस्तु याद रखना, द्रव्यवाचक, वस्तु, पदार्थ, धातु, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत जाएगी। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी समुदाय या समूह का बोध कराती है, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का बोध कराती हो, जैसे कोई संगठन है, कोई सभा है, कोई समिति है, भीड़, ग्रुप जो होता है, परिवार जो कोई पूरा समूह को बतलाता है, कोई कक्ष जैसे विद्यालय कक्ष, कक्षा, सेना, पुलिस, इन सब के यानी समूह जिसमें बहुत सारे आदमी हो, बहुत सारे लोगों की भीड़ हो, बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो, तो उसे हम समूहवाचक के नाम से जानते हैं। बड़ा ही आसान है। और अब संज्ञा का अंतिम प्रकार, भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से गुण, कर्म, दशा, अवस्था आदि भाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक में गुण के आधार पे, कर्म यानी काम के आधार पे, दशा यानी उसकी स्थिति, अवस्था, गुण आप जानते हो, सुंदरता, मूर्खता, कुछ भी हो सकता है, और इनके आधार पर जो भाव हमें प्राप्त होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। चूंकि आप अच्छी तरह से जानते हो, भाव एक अमूर्त शब्द है, ये केवल अनुभव किया जा सकता है, दिखाई नहीं देता, इतना ध्यान रखना। भाववाचक के अंतर्गत इसमें सुंदरता, लंबाई, भूख, प्यास, चोरी, घृणा, क्रोध, ममता, प्रेम, थकावट आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है? इंसानियत भाव है, बचपन भाव है, बुढ़ापा, यौवन, दादागिरी, ये सब भाव है, दिखाई नहीं देते। ऊंचाई, गहराई, ऊपरी, लंबाई, नीचाई, धिक्कार, ये सब भाव है, इन्हें हम महसूस करते हैं, ये अमूर्त है। अच्छाई, बुराई, सुंदरता, मर्यादा, मधुरता, गरीबी, आशीष, आशीर्वाद, फलांग, जलन, छींक, पूजा, उधारी, छल, धड़कन, थरथराहट, गर्जना, चोरी, भाईचारा, ये सब भाव के नाम है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।